So, student, it is chapter 4th English Prose Socrates सुकरात क्लास 10 का ये वीडियो सेकंड है पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को इसके मीनिंग को कराया गया था और यहाँ पर हम इसके हिंदी में अनुवाद को समझेंगे ताकि हम लोग यूपी बोर्ड में आने वाले हर प्रश्नों को सही से लिख सके। होडा पावर इज़ द आथर। स्टूडेंट, सुकरात एथेंस के निवासी थे, बहुत ही बुद्धिमान और एक अच्छा दार्शनिक थे। वह लोगों को, एथेंस वासियों को यही चाहते थे कि लोग हर चीज़ को नज़दीकियों से जानें, उसके अच्छाइयों को समझें, अपने मन को शिक्षित करें, अपने दिमाग को शिक्षित करें, बुद्धि को, ताकि वो जान सके कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या श्रेष्ठ है, क्या अच्छी चीज़ है। कुछ लोग ये मानते थे कि सुकरात युवाओं का पथ भ्रमित कर रहा है, युवाओं को, यंग स्ट्रे खास करके युवाओं को पथ भ्रमित कर रहा है। इस जुर्म में वहाँ की जो गवर्नमेंट थी यूनान का, एथेंस का, उसे कोर्ट में पेश करवाती है और मृत्युदंड की सज़ा देती है। स्टूडेंट, आइए हम लोग सुकरात के बारे में डिटेल में समझें और जानें सुकरात किस प्रकार के व्यक्ति थे और उन्होंने अपने एथेंस वासियों के लिए क्या किए और एथेंस की जो सरकार थी क्यों उन्हें मृत्युदंड की सज़ा देती है। लुक सीट। देखें, सुकरात लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 ईयर्स बिफोर जीसस क्रिस्ट वाज बॉर्न। बिफोर जीसस क्रिस्ट वाज बॉर्न। जीसस क्रिस्ट मीन्स प्रभु ईसा मसीह। प्रभु ईसा मसीह के जन्म के 400 वर्ष पहले, 400 ईयर्स बिफोर, 400 वर्ष पहले सुकरात एथेंस में रहते थे। सुकरात लिव्ड इन एथेंस। प्रभु ईसा मसीह के जन्म के 4 वर्ष पहले सुकरात एथेंस में रहते थे। एज ए बॉय ही वाज अगली, अंडरसाइज्ड एंड हैड अ फ्लैट नोज एंड बल्गिंग आइज। देखें, जब वह लड़का था, एज ए बॉय ही वाज अगली, बहुत ही भद्दा था, बहुत ही कुरूप था जब अपने बचपन में, जब वह एक बालक था। अंडरसाइज्ड, छोटा कद का व्यक्ति, एंड हैड ए फ्लैट नोज, और उसकी एक चौड़ी नाक थी, सपाट नाक थी, सपाट, एंड बल्गिंग आइज, और उभरी हुई सुकरात की आंखें थी। हिज फादर वाज ए पुअर स्टोन कटर। उसके पिताजी एक गरीब पत्थर काटने वाले थे। सो ही वाज ऑलवेज रादर सैबली ड्रेस्ड। अतः जो सुकरात था वह हमेशा सैबली ड्रेस्ड माने फटे चीटे कपड़े पहना करता था। तो स्टूडेंट, प्रभु ईसा मसीह के जन्म के 400 वर्ष पहले एथेंस में सुकरात रहा करते थे और जब वह बालक था बहुत ही कुरूप भद्दा उसका चेहरा था, नाटा कद और चौड़ी नाकें, उभरी हुई आँखें, बल्गिंग आइज। उसके पिताजी एक गरीब पत्थर काटने वाले थे और इस गरीबी के चलते सुकरात हमेशा फटा चिथा कपड़ा, सैबली ड्रेस्ड पहना करता था। लुक लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज ही वेंट टू स्कूल। देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि अन्य लड़कों की तरह, लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज, अपने उम्र के अन्य लड़कों की तरह, ही वेंट टू स्कूल, वह भी स्कूल जाया करता था। वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन वेयर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक, जहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो लेसन माने पाठ हुआ करते थे, विषय हुआ करते थे, वो संगीत और जिम्नास्टिक माने शारीरिक व्यायाम। जो स्कूल हुआ करते थे वह भी स्कूल में जाता था अन्य लड़कों की तरह, और जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वहाँ पर पढ़ाए जाते थे, संगीत और शारीरिक व्यायाम चलता था। ही एल्सो लर्नड सम साइंस एंड मैथमेटिक्स, वह जो सुकरात था कुछ विज्ञान और गणित का भी जानकारी रखा था, उसका भी उसे ज्ञान था। एंड ए लिटिल अबाउट द स्टार, और कुछ कुछ तारों के बारे में भी वह जानकारी रखता था। बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड जियोग्राफी एज चिल्ड्रंस लर्न टुडे, लेकिन भूगोल और इतिहास, हिस्ट्री मीन्स इतिहास, जियोग्राफी माने भूगोल की जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं थी
एज चिल्ड्रंस लर्न टुडे, जैसा कि आज के बच्चे सीखते हैं। आज के बच्चों को भूगोल और इतिहास की जो जानकारी है, ज्ञान है, वो कम होता है। उसी तरह सुकरात को भी बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था इतिहास और भूगोल के बारे में। तो बचपन में वह अन्य बच्चों की तरह भी स्कूल जाया करता था और स्कूल में जो मुख्य सब्जेक्ट होते थे म्यूजिक और जिम्नास्टिक यानी शारीरिक व्यायाम होता था। और सुकरात साइंस और मैथमेटिक के बारे में जानता था और कुछ कुछ तारों के बारे में भी। बट हिस्ट्री और जियोग्राफी के बारे में जैसा कि आज के चिल्ड्रेन उतना नहीं जानकारी रखते, तो उसे भी बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रीचर विथ द शार्ट नेक एंड प्लेन फेस वाज ए थॉटफुल चाइल्ड। यह जो विचित्र छोटा प्राणी जिसकी की छोटी गर्दन और सपाट चेहरा था, वाज अ थॉटफुल चाइल्ड, विचारवान चिंतनवान बालक था। यानी सुकरात के बारे में बताया जा रहा है कि यह जो इंसान था, स्ट्रेंज लिटिल क्रीचर, यह छोटा प्राणी बड़ी ही अजीब, जिसकी की नाके गर्दन छोटी और चेहरे सपाट, विचारवान चिंतनशील बालक था। He watched his companions all the time, हर समय अपने दोस्तों को देखता, हर समय दोस्तों को देखता रहता। एंड allowed very few things to escape his notice, और बहुत कम ही ऐसी चीज़ें बच जाती थी कि वह उस पर ध्यान न दे। escape his notice, जिसको कि वह न देखे, बहुत कम ही ऐसी चीज़ रह पाती थी जिसे सुकरात न देखे। तो प्रभु ईसा मसीह के जन्म से 400 वर्ष पहले जो सुकरात थे एथेंस में रहते थे और बड़ी ही भद्दा बालक था, नाटा कद का, चौड़ी नाके, उभरी हुई आंखें। पिताजी गरीब पत्थर काटने वाले थे। हमेशा ये सुकरात फटा चिथा कपड़ा पहना करता था और अन्य बच्चों की तरह वह भी स्कूल जाया करता था। स्कूल में जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होते थे म्यूजिक और जिम्नास्टिक, और सुकरात को साइंस और मैथमेटिक का भी ज्ञान था, लेकिन तारों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जानता था। इतिहास और भूगोल के बारे में उतना जानकारी नहीं थी जितना आज के बच्चों में। और बड़े ही अजीब सा छोटा कद का यह छोटी गर्दन वाला सपाट चेहरे वाला चिंतनशील बालक था और अपने दोस्तों को देखा करता हर समय। बहुत कम ही ऐसी चीज़ें बच पाती उसके निगाहों से। नेक्स्ट चेक करें। सुकरात डिड नॉट हैव अ बिग हाउस और फाइन फर्नीचर। सुकरात को न तो बड़े बड़े घर थे और न ही फर्नीचर, कुर्सी मेज इत्यादि उसके पास थे। ही डिड नॉट सीम टू वांट आइदर वेल्थ और ब्यूटीफुल पोसेसन। देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि सुकरात को बहुत बड़े धन दौलत और सुंदर वस्तुओं की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। ही डिड नॉट सीम टू वांट आइदर वेल्थ और ब्यूटीफुल पोसेसन। उसे कोई चाहत नहीं थी किसी प्रॉपर्टी का, धन दौलत का या सुंदर वस्तुओं का। As he grew older, he began to think very little of bodily comfort and pleasure. जैसे जैसे सुकरात बड़ा होता गया वैसे वैसे वह अपने आरामदायक और सुखदायक चीज़ों पर बड़ी ही कम सोचता गया, बड़ी कम सोचता था। He began to think very little of bodily comfort, माने शारीरिक आराम और जो सुखदायी चीज़ें होती थी उसके प्रति बड़ी ही कम ध्यान देता। He gave his mind to all that was noble, honorable and just. वह अपना पूरा दिमाग, पूरा मन उस पर लगाता जो श्रेष्ठ हुआ करती थी, जो ईमानदार हुआ करती थी, एंड जस्ट माने जो न्यायपूर्ण हुआ करती थी। तो सुकरात उस पर अपना दिमाग, अपना ध्यान फोकस करता जो नोबल, ऑनरेबल एंड जस्ट, जो श्रेष्ठ, ईमानदार और न्यायपूर्ण चीज़ें हुआ करती थी। सो स्टूडेंट, इट इज एंड। थैंक यू।